नमस्ते दोस्तों, पराग आपका केटलबेल कोच। स्वागत है आज के Q&A सेशंस में। ये Q&A सेशंस हमने कुछ महीने पहले चालू किया था और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और वी सेंड न्यूज़लेटर्स, तो न्यूज़लेटर हम लोग जो कोई भी इंक्वायरीज आती है, ईमेल्स आते हैं हमारे पास, जो कुछ भी ईमेल्स, प्रोग्राम्स और जो कोई भी लिस्ट है, वहाँ पे हम लोग मंथली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं कोचेस ट्रेनर्स को। अगर आपके पास कुछ सवाल है जो अभी तक आप आंसर नहीं कर पाए, आपको कहीं उसका सोल्यूशन नहीं मिला है, तो आप हमें प्लीज़ कीजिए ताकि हम लोग ये यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है जो मैं आज लेना चाहूँगा। परिमिता कोलकाता से पूछ रहे, कैन केटलबेल रिप्लेस कार्डियो लाइक रनिंग और स्विमिंग? यस, द आंसर इज यस। केटलबेल स्विमिंग और रनिंग को रिप्लेस कर सकता है अगर आपके पास एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग हो, प्रोग्राम हो। मतलब कि आप केटलबेल ट्रेनिंग अगर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग इंटरवल के माध्यम से यूज़ करना चाहे तो फिर वो कार्डियो को रिप्लेस नहीं करेगा, वो HIIT ट्रेनिंग प्रोग्राम में चला जाता है। मगर फॉर एग्जांपल अर्ज करो आपने लाइट वेट लिया, आप केटलबेल यूज़ कर रहे हो, ये एज्यूम करो कि आपने कुछ महीने केटलबेल्स यूज़ करा है, जैसे 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, और आपको बेसिक टेक्निक आती हो, आप 16 kg 20 kg तक केटलबेल उठा सकते हो। मैं मैन की बात कर रहा हूँ। अगर विमेन के केस में अगर हम देखे जाए तो 16 kg तक अगर आप उठा सकते हो, तो अगर आपको केटलबेल के साथ कार्डियो करना है तो आप वेट को थोड़ा ड्रॉप डाउन कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैन अगर 16 kg 20 kg से करता है तो मैन 12 kg पे आ सकता है। मगर फॉर्म में कंसिस्टेंसी लेके आओ, मतलब आधा घंटा अगर वर्कआउट करना है तो मैं कंसिस्टेंस फॉर्म से ट्रेनिंग करूँ, एक कंसिस्टेंस VO2 मैक्स ट्रेनिंग करूँ, ताकि मेरा कोई भी आउटपुट रहेगा, कार्डियो आउटपुट रहेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। और जब भी मैं केटलबेल ट्रेनिंग को खत्म करने की कोशिश करूँ, मैं स्पीड अप करूँ। मगर अगर मैं केटलबेल की एक्टिविटी को रुकाता हूँ तो वो स्टार्ट एंड स्टॉप एक्टिविटी में आ जाती है। वो कार्डियो कहलाएगी मगर वो स्टार्ट एंड स्टॉप एक्टिविटी में आएगी। अगर आपका स्टेमिना नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप रुक जाएंगे। मगर अगर आपको ट्रेनिंग सही तरीके से करना है तो मैं ये इंसिस्ट करूँगा कि आप वेट को ड्रॉप डाउन करो, और वेट को ज़्यादा अप मत करो, वेट को ड्रॉप डाउन करो, कि कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल विमेन अगर 16 kg से केटलबेल लिफ्ट कर रही है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इंटरवल्स कर रही है, तो वो 12 kg के साथ 20 मिनट 25 मिनट के लिए कार्डियो कर सकती है। कोई भी एक मूवमेंट लो, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग साइकिल लो, जिसको हम लोग क्लीन एंड जर्क बोलते हैं, या स्नैच लो, या केटलबेल क्लीन एंड स्क्वाट के साथ आप कोई भी एक्सरसाइज ऐड करो। ये आप एक्सरसाइज 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए कंटिन्यूस कर सकते हो, एक पर्टिकुलर पेस को पकड़ के। और ये फिर स्विमिंग को या फिर आप रनिंग को या कोई भी कार्डियो, रोइंग को रिप्लेस कर सकती है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आप देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग भी करना है तो आप घर पे रनिंग तो कर नहीं सकते, आपको बाहर जाना होगा। तो अगर आपको टाइम बचाना है, आपको इफेक्टिव ट्रेनिंग करना है, तो आप डेफिनेटली केटलबेल का इस्तेमाल करके घर पे वर्कआउट कर सकते हो। कुछ एडवांटेजेस केटलबेल की भी ज़्यादा होगा, जैसे कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको रनिंग करना है मगर आपको वेट पैक लेके दौड़ना है तो आप उस पेस से दौड़ नहीं सकते। आपको रनिंग करना है, आप रेजिस्टेंस कोई भी यूज़ नहीं करते हो। यहाँ पे केटलबेल में रेजिस्टेंस है, जैसे 12 kg का 16 kg हो सकता है, वो एक रेजिस्टेंस का आपको एक एडवांटेज मिलता है। डेफिनेटली आपके हैंड ब्रूज रहेंगे, ये सारी चीज़ें तो साथ में ही आएगा। जब भी आप केटलबेल ट्रेनिंग करोगे तो ये सारा हल्का सा एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो साथ में रहेगा। और बॉडी अडेप्ट करती है कोई भी एक्सरसाइज को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको छाले भी आते हैं हाथ पे, तो बॉडी अडेप्ट करके यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। सो यू कैन यूज द केटलबेल to do a cardio training program at your house very easily. Can kettlebell really hurt wrist as a lot of flip movements happen? Please suggest how to correct the form. निखिल शर्मा जी बोल रहे दिल्ली से। देखो, टेक्निक के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब हम लोग केटलबेल किसी को सिखाते हैं, जैसे 2 दिन के प्रोग्राम में, वर्कशॉप में, कोई भी कोच ट्रेनर केटलबेल सीखने आता है तो वो 2 दिन में सीख नहीं पाता है। हम कोई भी ट्रेनिंग एंगल को इस तरीके से देखना है कि मुझे एग्जैक्टली हाथों में इंसर्ट कैसे करना है, मुझे रिंग के अंदर हाथ कैसे इंसर्ट करना है। जनरली क्या होता है कि आप केटलबेल फ्लिप करते हो। जैसे अगर मैंने केटलबेल क्लीन करने चाहा तो केटलबेल जनरली फ्लिप होता है हाथ के ऊपर, तो हमको केटलबेल फ्लिपिंग को अवॉइड करना है, केटलबेल को इंसर्ट करना है हाथ के अंदर। अभी हर्ट होना अवॉइड करने के लिए आप रिस्टबैंड यूज़ कर सकते हो। जैसे रिस्टबैंड पहन लिया तो कुछ देर तक, जब तक कि जैसे कुछ महीनों तक, कुछ देर तक नहीं, कुछ महीनों तक पकड़ लो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप रिस्टबैंड जब भी पहनोगे तो शायद केटलबेल रिस्ट पे लगेगा नहीं, तो आप रिस्टबैंड को बाद में उठा भी सकते हो, क्योंकि उस मौके तक, उस टाइम तक आपका टेक्निक अच्छा होता है।
अगर आपका टेक्निक अच्छा होता है तो आपको मालूम है कि आपको रिस्ट बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर आपको पीछे भी कम लगेगा। मगर केटलबेल ट्रेनिंग करते समय एक हल्का सा डिसएडवांटेज है, हम बोल सकते हैं इसको डिसएडवांटेज, कि रिस्ट के पीछे जब भी आप फ्लिप करते हो कैनन बॉल आ करके बैंग हो जाता है, बैठता है और हल्का सा स्वेलिंग होता है। मगर अगर आप इमेजिन करो आपने चप्पल नहीं पहनी है, आप बाहर जा रहे हो चलने के लिए, तो आपको पहले दिन, दूसरे दिन, 10वें दिन, 5वें दिन, 10 दिन तक आपको तकलीफ होगी। 10 दिन के बाद तकलीफ नहीं होगी कि बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस स्ट्रेस को। उसी हिसाब से आप सोचने की कोशिश करो कि आप जब केटलबेल फ्लिप करते हो तो केटलबेल जब पीछे लगता है तो पीछे लगने के बाद केटलबेल पहले दिन, दूसरे दिन तकलीफ होती है, 10वें दिन तकलीफ नहीं होती है। तो दैट इज़ बेसिकली टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेनिंग और ट्रेनिंग रेगुलरली विदाउट एनी इंटेंसिटी। दीप्ति शर्मा का इंदौर से ये सवाल है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन है। देखो हम जब भी काउंसलिंग करते हैं, अगर आप कोच और ट्रेनर हो तो आपने ये सवाल डेफिनेटली कोचेस ट्रेनर्स को देखा होगा। जनरल मेंबर्स के लिए जब काउंसलिंग करते हैं तो पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो हाँ मैं डेली स्विमिंग करता हूँ या डेली रनिंग करता हूँ, डेली 2 किलोमीटर चलता हूँ, 3 किलो, कितने दिन से कर रहे हो, काफ़ी सालों से कर रहे हो। तो बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है और फिर बॉडी ग्रो नहीं करती है। तो अगर आपको मेंटेन करना है कोई भी चीज़ तो आप मेंटेनेंस की ट्रेनिंग में आप वो ट्रेनिंग डाल सकते हो, मगर आपका प्रोग्रेशन नहीं हो पाएगा, आप में वो एजिंग आ जाएगी क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर लेगी उस एक्सरसाइज को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने केटलबेल की 12 केजी की केटलबेल से स्नैच किया, लॉन्ग साइकिल किया या कोई भी मूवमेंट की काफ़ी महीनों तक, तो 12 केजी का मूवमेंट काफ़ी इजी जाएगा आपको। पसीना निकलना, स्वेटिंग करना, स्वेटिंग आना, ये एक्सरसाइज होने के बराबर नहीं है। ये जस्ट आपको तसल्ली देता है, फीलिंग गुड फीलिंग देता है कि मैंने एक्सरसाइज किया। मगर क्या एक्सरसाइज जिसमें आपने ग्रोथ किया? द आंसर इज नो। तो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू आंसर दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी मतलब आप छोटा सा इंटेंसिटी बढ़ाओ, जैसे फॉर एग्जांपल 12 से 13 केजी करो, अगर 10 मिनट वर्कआउट किया तो 12 मिनट वर्कआउट करो। ये इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको फिटनेस बेटर करना है। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं यही चीज़ पकड़ के 12 केजी, बहुत सारे जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग पे देखते हैं तो आप वही वेट लेकर के काफ़ी सालों साल ट्रेनिंग करते रहते हैं लोग, फिर चेंज नहीं आता है, फिर केटलबेल की तरफ नेगेटिव चले जाते हैं या एक्सरसाइज की तरफ नेगेटिव चले जाते हैं। ऐसे लगता है कि मैं इतना एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। मगर एज ए कोच, एज ए ट्रेनर या जनरल फिटनेस एंथुसियास्ट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक इंटेंसिटी नहीं बढ़ाओगे आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। व्हाट इज़ चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द वर्कआउट इन अ डे? अमित देसाई मुंबई से पूछ रहे। ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं है। आपने अगर सुबह वर्कआउट करना है तो आप सुबह करो, नून में करना है तो नून में करो, इवनिंग में करना है तो इवनिंग में करो, मगर जो साइकिल आपने आप सेट किया है वर्कआउट का, उस साइकिल के साथ रहो कुछ महीनों तक बिफोर चेंजिंग द टाइम ऑफ द वर्कआउट। तो आप मुझे बोलेंगे कि नहीं सर मैं तो शिफ्ट्स में काम करता हूँ, सुबह जाना पड़ता है फिर शाम को आना पड़ता है, तो मैं जनरली उन लोगों को ये कहूँगा कि आपकी शिफ्ट एवरीडे तो चेंज नहीं होती है, एक हफ्ते के लिए तो रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे अगर आप वर्कआउट सुबह 6 बजे काम को जाते हो, 2 बजे तक वर्कआउट करते हो, 2 बजे तक काम करते हो, आप शाम को वर्कआउट कर सकते हो। आप जब वीक चेंज हो जाता है, नेक्स्ट मंडे आ जाते हैं और नेक्स्ट मंडे में अगर आपकी शिफ्ट शाम को है, आपको सुबह टाइम मिलता है तो आपको एक दिन का ब्रेक मिलता है बीच में, विच इज़ इधर सैटरडे संडे और इधर संडे। वो संडे में आप बॉडी को रीसेट करके यू कैन स्टार्ट द वर्कआउट इन द मॉर्निंग इन द मंडे एंड देन कंटिन्यू टू डू द वर्कआउट इन द मॉर्निंग ऑल थ्रू आउट द वीक एंड बिफोर यू शिफ्ट द वर्कआउट टू द मॉर्निंग और टू द इवनिंग आफ्टर दैट 1 डे ऑफ ब्रेक, एक दिन का ब्रेक होने के बाद। तो बेस्ट टाइम ऑफ द वर्कआउट ऐसा कुछ नहीं है, everything will be based upon the time of the workout which you do in a day for that particular week, for that particular month or that particular year। अगर आपने मंडे को सुबह किया, ट्यूसडे को शाम को किया, वेडनेसडे को दोपहर में किया तो ये बहुत गलत चीज़ है, आपको करना नहीं चाहिए। सो बेस्ट टाइम ऑफ द वर्कआउट इज़ योर टाइम, यू चूज द टाइम, you stick to the time and you will see amazing results will come only if you give your body equal rest। जितना वर्कआउट है 7-8 आवर्स का रेस्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रेस्ट उतना नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन अमित जी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सवाल एंड जवाब अच्छे लग रहे हैं, इफ़ यू फील दैट दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। केटलबेल ट्रेनिंग खास करके मैं बोलूँगा, जनरल सवाल भी मुझे आने लगे काफ़ी, तो आपको अगर जनरल सवाल भी पूछने तो आप कमेंट सेक्शन में जनरल सवाल भी पूछ सकते हैं। मगर प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए और केटलबेल ट्रेनिंग का अवेयरनेस और इंडिया में, हिंदुस्तान में बढ़े।
थैंक यू वेरी मच।